नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी इजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। गर्मी जोरों पे है और सियासत की गर्मी भी जोरों पे है। आपको पता है, और रमज़ान का आज आखिरी दिन है या एक और आखिरी दिन, तो इसके बाद तो फिर सियासत के घोड़े और तेजी के साथ भागेंगे। अभी इस हुकूमत का ये है कि इन्होंने रमज़ान का भी वो जो है ना इंतज़ार नहीं किया, और एक बड़ी मशहूर जो है ना FIR काटी गई है। वो उसमें इमरान खान का भी नाम है, इसमें और बहुत सारे शेख रशीद और बहुत सारे दूसरे जो है ना तकरीबन 150 लोगों के नाम है। और इल्ज़ाम क्या है, बड़ा ही दिलचस्प कहते हैं जी कि मस्जिद नबवी में जो इनके खिलाफ नारे लगे तो ये जो है ये तौहीन हुई है और ये वो, तो ये अजीबोगरीब किस्म। बाकी तो मैं तो कोई वकील नहीं हूँ, लेकिन जो अगर कोई तौहीन हुई भी है तो वो दूसरे मुल्क में हुई है, और आपको पता है सऊदी किस तरह उस पर कवानीन पे अमल कराते हैं। तो अब इन्होंने यहाँ शुरू किया है। तो सबसे पहला ट्वीट मरियम नवाज शरीफ का आया, और ये इसमें बड़ी ज़बरदस्त थी एक बात। उसने मरियम ने लिखा कि अदलो इंसाफ फ़कत हश्र पे मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। ये बड़ा मशहूर शेर है। तो उसने कोट किया, और यकीन करें ये इनके ऊपर ही भेंट आता है कि देखें इनको कैसे सजा मिल रही है। मैं अपनी बात नहीं करता, देखिए मैंने आज़ाद लेकिन आपने मुझे जितवाया और मैंने गलती की, मैं PMLN में शामिल हो गया। मैंने नवाज शरीफ को वोट दिया, मेंबर कौमी के वोट क्या पता है कितनी अहमियत होती है, तो मैंने दिया। लेकिन और इसके बावजूद जो उसका रवैया या ये तारीख का हिस्सा है, लेकिन फिर जो उसने मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की, ये भी तारीख का हिस्सा है। लेकिन आप देखिए ना कि जिंदगी जो कहा ना खुद भी गुनाहों की सजा देती है। नवाज शरीफ को कितनी सजा मिली, मेरा तो अल्लाह का शुक्र है आज भी हल्का है, बल्कि हर तरफ पूरे जिले मंडी बहाउद्दीन में मैंने इलेक्शन का ऐलान किया तो कोई मुकाबले में ही नहीं आया। जब बल्दियाती इलेक्शन का अल्लाह के फजल करम से पूरे जिला मंडी बहाउद्दीन में मैं किसी जगह से भी इलेक्शन लड़ूं तो आप मेहरबानी करते हैं। ये तो अवाम की मोहब्बत है। जितना ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ मेरा ताल्लुक है वो भी आपको पता है। आप मेरा सर्टिफाइड पेज है फेसबुक पे, 5,25,000 से ज्यादा हो गए होंगे जो बहन भाई मोहब्बत करते हैं। तो बात लंबी हो गई है। मैं कहना ये चाह रहा था कि उन्होंने सही कहा, जो इनका ये देखे ना मुकाफात अमल है। मैं जो सारे मुझे दोस्तों ने खासतौर से पाकिस्तानी ने कहा जी कि ये जो मुकदमा तो सियासी मुकदमा है उस आदमी के ऊपर, नवाज अपने हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पे, जिसकी कोई एक तकरीर बता दें जिसमें उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रियासत मदीना का जिक्र न किया हो, जिसने मदीना शरीफ की सरजमीन पे हम भी जूतों के समेत जाते हैं, आप भी जाते हैं, वो ऐसा आशिक़ रसूल है कि नंगे पाँव मदीना शरीफ में गया। फिर उसके बाद उसने इस्लामोफोबिया का जो केस लड़ा, पूरी दुनिया उसकी मुतरफ है। और उसने अल्लाह ताला ने उसको कामयाबी दी। फिर इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जो उसने काम किया, पूरी दुनिया इस वक्त पूरी इस्लामी दुनिया में, मैं आपको चैलेंज कहता हूँ, अगर पूरी इस्लामी दुनिया का इलेक्शन हो तो इमरान खान कोई मुकाबला ही नहीं है। सारी पूरी अरब जो इस्लामी दुनिया है, अरब दुनिया और इस्लामी दुनिया की स्ट्रीट, जितनी पावर इमरान खान के पास है, ईरान से लेके सऊदी अरब, कतर, बहरीन, सारी दुनिया में, इंडोनेशिया, हर जगह वो पॉपुलर हो गया है। और ये मौजूदा हुआ कैसे? इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। ये मौजूदा इस तरह हुआ है कि वैसे तो नहीं कि एक साजिश हुई उसके खिलाफ,
जिसको हुकूमत कहती है मुदाखलत हुई। चले मुदाखलत उस पर पहले बात कर चुके हैं नाज़रीन। अब वो साबित हो गया है। कैसे साबित हो गया है कि अमरीकियों ने कहा था कि अगर तो अदम एतमाद कामयाब होगी तो आपको माफ कर देंगे और तो आप बकारी बने रहे। अब ये बन गए हैं बकारी। आप देखें, ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद शहबाज शरीफ के अपने अल्फाज हैं कि बैगर आर नॉट चूजर। तो ये बकारियों की अपनी कोई उसको कहते हैं ना कि मर्जी नहीं होती। तो अब इन्होंने मांगे भी नहीं है तो IMF इनको पैसे दे रहे हैं, इन्होंने मांगे भी नहीं। अच्छा, दूसरा आप खबरें सुनेंगे, अमरीकी बेताब हुए हैं। दो चीजें वो कह रहे हैं, एक तो उनको कह रहे हैं डू मोर, जैसे बुखारी को कहा जाता है। इमरान खान 4.25 साल वज़ीर आज़म रहा, किसी अमेरिकन को जरूरत नहीं हुई कहने की कि भाई ये करो या वो करो। जब से ये आए हैं डू मोर शुरू हो गया। और दूसरा आप देखेंगे कि डू मोर के साथ साथ उनका और क्या है कि इनको ये डू मोर तभी करेंगे ना कि जब वो बुखारियों की तरह इनको देंगे। तो अब उनके लिए बड़ा चैलेंज हो गया है। वो चैलेंज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। अब ये सारे अमेरिका और दूसरे जितने भी ये जो इस्लाम मुखालिफ कुत्ते हैं जिन्होंने इमरान खान के साथ साजिश की और ये जो हमारे अपने मीर जाफर मीर सादक ये गद्दार हुए और इन्होंने उनका साथ दिया और हमारी जो इमरान खान की हुकूमत नाकाम हुई। और जो इन्होंने पहले दिन से ये तैयार किया था कि कामयाब नहीं होने देना इमरान खान को, फिर भी अल्लाह ताला ने इमरान खान को सरफरू किया। अच्छा, अब हम माने कि क्या हुआ, अब ये हर तरफ से ये पाकिस्तान को देंगे कर्जा ताकि और जकड़े, ये कर्जा लेके और कर्जे से ये दिखाएंगे जी कि हमने पेट्रोल नहीं बढ़ाया, हमने ये नहीं बढ़ाया। और मैं जिस तरह इमरान खान ने कहा है और जो उसने पैगाम दिया है, मैं भी ये पैगाम देना चाहता हूँ आप सब लोगों को। वो क्या है कि पाकिस्तान की खातिर निकले। इमरान खान ने कहा है चांद रात, अगर आज चांद रात होती है तो आज ही पाकिस्तान के झंडे, तहरीक इंसाफ के झंडे लेके बाहर निकले, क्योंकि ये सिर्फ PTI वालों के लिए नहीं है। इमरान खान ने सब पाकिस्तानियों को, बल्कि हर मुसलमान को चाहिए कि ये जो साजिश इस्लाम के खिलाफ है इसको नाकाम बनाने के लिए बाहर निकले। अब ये जो मौजूदा हुआ है कि हर तरफ एक ही आवाज आ रही है और वो है तहरीक इंसाफ इमरान खान। आप यकीन करें ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त सियासत हमारे मंडी बाउद्दीन में तो लेकिन शुरू हो चुका है। और जिस तरह आपको पता है कि मेरे साथ ओवरसीज पाकिस्तानी हर तरह से तामन करते हैं, बाहर से जितने दोस्त काले कर रहे हैं। मैं आप सबको कहता हूं कि ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में फैसला कुन इलेक्शन होगा कि या तो ये जो बकारी आगे आएंगे तो या फिर पाकिस्तान को आज़ादी मिल जाएगी, जिसका ख्वाब हमारे अजीम लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था। बात लंबी हो गई है, फिर अगले व्लॉग में मिलते हैं। शुक्रिया।